दोस्तों, स्वागत है वशिष्ठा इमिट्र और सीएससी सेंटर पर। आज जानेंगे जान आधार में मोबाइल नंबर कैसे जोड़ें या अपडेट करें, वो भी आसान स्टेप्स में। चलिए शुरू करते हैं। इमिट्र पोर्टल में लॉगिन करें। पेमेंट सर्विसेज में जान आधार सर्च करें। जान आधार एनरोलमेंट और सीडिंग सर्विस दिखेगी, उसे सिलेक्ट करें। फिर सर्च बटन दबाएं। जैसे ही आप जान आधार एनरोलमेंट और सीडिंग सर्विस पर क्लिक कर सर्च बटन दबाते हैं, सिस्टम आपको एक मैसेज दिखाएगा। क्या आप जान आधार पोर्टल पर रीडायरेक्ट होना चाहते हैं? यहां आपको बिना हिचकिचाए यस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे, आप सीधा जान आधार पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। वहां सबसे पहले आपको एनरोलमेंट नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जान आधार पोर्टल के सारे जरूरी ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। अब यहां आपको एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक नई विंडो खुलेगी। इस विंडो में आपके पास 3 ऑप्शन होंगे: रिसीट नंबर, आधार नंबर या जान आधार नंबर। आपको इनमें से किसी एक का नंबर बॉक्स में डालना है और फिर खोजें बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर आना है। यहां सबसे पहले आई एग्री वाले बॉक्स पर टिक लगाएं और फिर ऑक बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपके सामने जान आधार की पूरी फैमिली डिटेल्स खुलकर आ जाएंगी। अब आपको उन सभी सदस्यों में से जिसकी ई-केवाईसी करनी है, उस एक सदस्य को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे दिए गए बटन में से एकाईसी आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप एकाईसी आधार पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नई ई-केवाईसी की विंडो ओपन हो जाएगी। यहां सबसे पहले आपको सबसे ऊपर वाले डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक लगाना है, यानी आप इस प्रक्रिया से सहमत हैं। फिर आपको नीचे दिए गए ओटीपी भेजे बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद उस सदस्य के आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा। अब वो ओटीपी को नीचे दिए गए बॉक्स में ध्यान से भरें और फिर प्रमाणित करें बटन पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही जान आधार की एडिटिंग विंडो खुलेगी, आप मुखिया और सदस्यों की डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले मुखिया की जान आधार डिटेल खुलेगी। यहां नीचे की तरफ आपको आवासीय पता सेक्शन में मोबाइल नंबर जोड़ने का ऑप्शन मिलेगा। सेल फोन विद एरो, अब यहां आप नया पुराना नंबर पहले से दर्ज है तो उसे एडिट कर सकते हैं। स्मॉल डायमंड मोबाइल नंबर भरने के बाद कहीं भी स्क्रीन पर बाहर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, एक कंफर्मेशन पॉपअप आएगा। आपको वहां येस पर क्लिक करना है। अब उस दर्ज किए गए नंबर पर एक 6 अंकों की ओटीपी आएगी। उसे नीचे ओटीपी वाले बॉक्स में भरिए और ओटीपी वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद एक और पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, बस ऑक दबाइए। आपका मोबाइल नंबर सफलतापूर्वक जान आधार में एडिट हो चुका है। जब आप मोबाइल नंबर एडिट कर लेते हैं तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। अब आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे: सेव करें, सदस्य एडिट करें। अगर आपको सिर्फ मुखिया का मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो सेव करें वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। इससे मुखिया की जानकारी सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन अगर आपको परिवार के अन्य सदस्यों का भी मोबाइल नंबर एडिट या जोड़ना है तो फिर आपको सदस्य एडिट करें वाले बटन पर क्लिक करना होगा। अब नई विंडो खुलेगी जहां नीचे स्क्रॉल करने पर सभी सदस्यों की लिस्ट दिखाई देगी। यहां से जिस सदस्य का मोबाइल नंबर जोड़ना या बदलना है उसे सेलेक्ट करें। फिर ठीक उसी प्रक्रिया से मोबाइल नंबर अपडेट करें। नया नंबर डालें, बाहर क्लिक करें, ओटीपी डालकर वेरीफाई करें। जब सभी बदलाव पूरे हो जाएं, तो अंत में अपडेट करें पर क्लिक करके सारी जानकारी सुरक्षित कर दें। बस इस तरह आप पूरे परिवार के जान आधार में मोबाइल नंबर सफलतापूर्वक ऐड या एडिट कर लेंगे। जरूरी जानकारी ओटीपी नहीं आ रहा तो ये जरूर चेक करें। अगर आप जान आधार में मोबाइल नंबर ऐड या एडिट कर रहे हैं और ओटीपी वाला बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका एक खास कारण हो सकता है। सबसे पहले ये जांचें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो मोबाइल नंबर दर्ज कर रहे हैं वो पहले से ही किसी और सदस्य के जान आधार से लिंक है। क्योंकि अब जान आधार पोर्टल पर हर सदस्य का अलग अलग सेपरेट मोबाइल नंबर होना अनिवार्य कर दिया गया है। एक ही नंबर अब 2 या ज्यादा लोगों के साथ लिंक नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हो तो आप कोई दूसरा वैध मोबाइल नंबर डालकर फिर से कोशिश करें। जैसे ही सही नंबर डालेंगे, ओटीपी बॉक्स अपने आप दिखाई देने लगेगा। जब आप सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर सफलतापूर्वक ऐड या एडिट कर लेते हैं तो अब आखिरी स्टेप है वेरिफिकेशन भेजना। इसके लिए आपको नीचे दिए गए बटन
वेरिफिकेशन के लिए भेजें पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक कंफर्मेशन पॉपअप खुलेगा जिसमें लिखा होगा, क्या आप इस रसीद संख्या को वेरिफिकेशन के लिए आगे भेजना चाहते हैं? यहां आपको बिना हिचकिचाए ओक पर क्लिक कर देना है। ध्यान दें, वेरिफिकेशन के लिए भेजें पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सब्र रखें। बार बार क्लिक बिल्कुल न करें, वरना 2 बार टोकन कट सकता है। हर बार 50 रुपये का टोकन कटता है। कुछ देर बाद एक पॉपअप आएगा, रसीद संख्या को वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है, बस उसे ऑक कर दें। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप खुल जाएगी जिसमें की गई सारी एडिटिंग दिखेगी। अब इस स्लिप को प्रिंट कर ग्राहक को दे दें। अगर वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल विशिष्ट इमिटर और CSC सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है सरकारी सेवाओं से जुड़ी हर सही और ताज़ा जानकारी, वो भी आसान भाषा में। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।